आजकल माहौल बहुत खराब चल रहा है। हस्बैंड वाइफ हनीमून पे जाते हैं, वाइफ वापस आती है, हस्बैंड वहीं शहीद हो रहे हैं। और ये मेरी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं। पहला काम तो हम जब लड़कियों की मैरिज करते हैं उनकी इच्छा को नहीं जानते, जबकि हमने सबसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। सबको बीमारी ये हुई है, सब अपना आपको मॉडर्न दिखाना चाहते हैं। मैं आराम रहे हम कहा सोनीपत में भी ये तो बम्बे कलकत्ता वहां सुना करते, दिल्ली सुना करते, ये अपना सोनीपत का ये रिलेशनशिप एक बार रिलेशनशिप बगैर कुछ करें इकट्ठे रहते, ये कानून का मजाक ही होगा रखता। हमारी संस्कृति में तो था ही नहीं। अरे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगा। अरे भगवान कसम तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी शादी मत करवा। संपन्न हुआ दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक 46 के करीब मेरे ख्याल में टेम्परेचर है। उस तपिश से तो कपड़ा ढक के बच सकते हैं, लेकिन एक तपिश और बहुत खतरनाक हो रही है हमारे पूरे देश में। देश का मतलब प्रदेश, प्रदेश का मतलब समाज। पिछले कई महीने से कुछ ऐसी घटनाएं निकल कर आई हैं जिन्होंने हमारी रूह कपा दी। खासकर जैसे अभी कुछ महीने पहले एक मुस्कान नाम की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिया। उसके बाद एक महिला ने अपने संबंधों को छिपाने के लिए 3 साल के अपने लड़के के अपने बच्चे की हत्या कर दी। भाई पता नहीं कितनी मतलब अपने दामाद के साथ फरार है। ऐसी ऐसी घटनाएं आई और अब पिछले एक सप्ताह से एक घटना ने पूरे देश को झकोर के रख दिया और पूरे 3 स्टेटों की पुलिस भाग रही थी। एक डायलॉग है ना कि भाई डॉन को तो कई मुल्कों की पुलिस पकड़ रही है। वाकई में 3 राज्यों की पुलिस ने सोनम को ढूंढा। सोनम ने बड़े अपने मतलब इच्छा से, अपने परिवार की इच्छा से शादी की, हनीमून के लिए गई तो अपने पति को ही मार के खाई में फेंक दिया। और भाई इन घटनाओं के लोग मीम बनाकर मजाक कर रहे हैं। ये मजाक की बात नहीं है, ये चिंता का विषय है। भाई इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही हैं? शादी मर्जी से होती है तो दिक्कत, लव मैरिज होती है तो समस्या। इन महिलाओं के दिमाग में, दिल में चल क्या रहा है? क्या ये इस बात की, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, अकेली महिला जिम्मेदार है या पुरुष भी इनके सहयोगी हैं या पुरुष भी जिम्मेदार है? बड़ा खतरनाक मामला है भाई। मैं इस पे परसों मैंने परले दिन, शायद 2 दिन पहले कुरुक्षेत्र गई, डॉक्टर संतोष भैया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कई चीजें ऐसी मुझे मेरे साथ शेयर की। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि सारिका एक आप प्लेटफॉर्म चलाती हैं, इस पे सब लोगों को मिलके चिंता करनी चाहिए। भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद इसको ये ना माने कि सारिका ज्ञान बांट रही है। भाई जो घटना हो रही है उनसे कोई अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं और हिंदुस्तान की सोसाइटी, सभ्यता, संस्कृति ऐसी है जहां हमारा एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता। बहुत लोग ऐसे हैं जो समाज की वाकई में चिंता करते हैं और करनी भी चाहिए। तो इस घटनाओं को लेकर हमारी जो चिंता है और हम सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा मैंने आज एक कड़ी शुरू की है। आज इस पहली कड़ी में जो हमारे साथ हैं करण सिंह लाठर हैं, जमींदार हैं, पंचायती आदमी हैं। किसी को किसी से निजी तौर पे समस्या हो सकती है कि भाई करण सिंह लाठर ऐसे, लेकिन वो उनकी अपनी निजी सोच है, लेकिन वाकई में पंचायती आदमी, मैं इनसे लंबे टाइम से इनको जानती हूँ। तो भाई इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पे थोड़ी सी चिंता कर लेते हैं और मैं और लोगों से भी बात करती रहूंगी। लाठर साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत है। चलो आपका भी स्वागत, आपके चैनल को सुनने वालों सबका स्वागत। जी लाठर साहब, पिछले आपने तो मुस्कान की जो एक घटना अभी है 2 महीने पहले ड्रम में डाल दिए, और एक ये सोनम वाला मामला, 3 राज्यों की पुलिस ने उसको ढूंढ के निकाला। तो इस तरह का जो ये लड़कियों के दिमाग में, ये हमारी तो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ माना जाता था कि भाई वो देवी है, और वो देवी आज जिस तरह से उच्छृंखल होकर इन घटनाओं को अंजाम दे रही है, आप मुझे थोड़ा बताएं ये जो बदलाव आया ना, कहाँ देवी और कहाँ उनके टुकड़े कर रही है, तो इस बदलाव को कैसे देखते हैं? इसमें कई कारण है। पहला कारण तो हम जब लड़कियों की मैरिज करते हैं उनकी इच्छा को नहीं जानते, जबकि हमने सबसे पहले उनसे पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल, मेन कारण तो यही है। हम उनके ऊपर अपना फैसला छोड़ देते हैं, जिसका ये भयानक परिणाम आता है। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो ना घर क्यों की सलाह मानती कर,
वो भाग कर ये वैसे दूसरे नाजायज ढंग से वो मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, उसका अंजाम लास्ट में यही है। तो जिस तरह से मतलब फिर सोसाइटी में सब कुछ देख रहे हैं हम, और मैं देख रही हूँ उसके मीम बना के मजाक उड़ाया जा रहा है, भाई या तो हनीमून पे मत जाइयो, आपके 15 टुकड़े होंगे। आज मैं सुबह उठी, मैंने अपने मोबाइल ऑन किया तो लगातार बस ये मजाक का मुद्दा बना रहे हैं लोग। मजाक का पीछे वो गुड़गांव उसमें बैग में डेड बॉडी मिली थी। तो ये सब है ना ऐसा, इसमें लड़कियां भी इतनी दोषी है कि किसी को किसी माँ बाप की तो एक मजबूरी है उसको एजुकेशन दिलाना, बाहर तो निकालना पड़ेगा, उसको हम पूरी तरह से चेक नहीं कर पाते और वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। पर एक और है लक्ष्य साहब, जैसे कामकाजी हैं माँ बाप, वो बेचारे कमा के भी ला रहे हैं, वो टाइम बाहर निकाल पाते, तो बच्चों पे कई बार मुझे लगता है कि टाइम कम लगा पाते, कम लगा पाते हैं। ये भी रीजन, ये भी एक कारण। एकल फैमिली होगी। हाँ, एकल फैमिली होगी। हाँ, सब अलग होना चाहते हैं, मैरिज होते ही पेरेंट्स से वो अपनी आजादी में खलल मानते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, होना इकट्ठे चाहिए ताकि पेरेंट्स उसका ख्याल रख सके। बिल्कुल, दादा दादी से बहुत कुछ सीखते थे, नाना नानी से, दादा दादी से। तो अभी कई बार किसी ने जैसे मुझसे कहा कि भाई इस पे इतना कौन ज्ञान बांटे, तो जैसे मैंने आज शुरू किया, तो इसको ज्ञान बांटना नहीं कह सकते, मुझे नहीं लगता। नहीं, ये तो एक समाज की समस्या है, समस्या है, इसका तो समाधान चाहिए और हर आदमी ऐसा आगे ना हो मतलब चिंता करनी चाहिए। पर ये है, मान लो कई लोग ये सोचते भाई मैं अपने बालका ने बचा लूं, मैंने तो गेट बंद रखूं, बड़ा ध्यान रखती हूँ, कहाँ तक बचे, कहाँ तक नहीं बचा सकते, सोसाइटी है, कहाँ कहीं कुछ भी नहीं कर सकते। एक अपना घर का गेट बंद कर लेंगे तो उससे काम थोड़ा चल जाए, उसको बाहर तो आना जाना पड़ेगा। ब्याह शादी, एक दूसरे के दुख सुख में आना जाना, इसी को तो हिंदुस्तान की सोसाइटी कहते हैं, वहीं से तो हम सीखते हैं। सही बात है। तो जैसे अभी ये सोनम वाला मामला था, तो उसने बड़ी मर्जी से शादी की और बाद में उसका ऑलरेडी उसका किसी से चल रहा था। उनकी आपने शक्ल देखी उन लड़कों की? वो तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, और वो तो अगर उसमें कोई एतराज था तो शेरवानी वो अपनी मर्जी से खरीदवा के लाएगी, मैंने पढ़ी थी अखबार। हाँ, उसने शो नहीं होने दिया कि मैं नाराज। हाँ, उसमें मामूली अभी क्यों नहीं कर पाए, उसने तो वो तो आप उसकी शेरवानी को अपने सूटों से मैच कर दी थी। मैंने भी ऐसा ही सूट समाया, मैंने पढ़ा था आपने, बिल्कुल। तो ये जो घटनाएं हैं तो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं आए दिन, और भी मतलब मैं नहीं मानती कि अभी रुक जाएंगी, ये ना रुकने का कोई काम ही नहीं। लेकिन हम जिस शहर में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, डॉक्टर साहब, मेरा जो बात करने का मकसद था, कुछ लोग इसके प्रति अवेयरनेस हो कि बेटियों को या बेटों को, देखो पुरुष भी इसमें जिम्मेदार है। अब मीम सारे महिलाओं के बनाए जा रहे हैं, पहले भी तो ये लड़की मतलब महिलाओं पे अत्याचार तो बहुत होते थे, कहीं जिंदा जला दिया जाता था, कहीं विधवा होने पर उनके बाल काट दिए जाते थे। तो जैसे जैसे एजुकेशन आई, बाहर निकले, तो कुछ उच्छृंखलता भी एक हिस्सा है, सब तो नहीं कह सकती मैं। हाँ, ये तो है, सब असल तो बीमारी ये हुई है, सब अपना आप को मॉडर्न दिखाना चाह रहे हैं। मॉडर्न का अर्थ कुछ और है। आपके हिसाब से क्या है मॉडर्न का अर्थ? ये नहीं है खुल्लम खुला कुछ करो। मैं कई दिन हुए, हाँ, मैं मैरिज में जा रहा था यूपी शहर में, दिनगल यूनिवर्सिटी के सामने निकला, रात के 11 बजे, लड़के और लड़कियां खुली बियर पी रहे थे ठेके के सामने। मैं हैरान रह गया, मैं कहा सोनीपत में भी ये हाल, ये तो बम्बई कलकत्ता वहां सुना करते, दिल्ली सुना करते, ये अपना सोनीपत का ये हाल। मतलब यूनिवर्सिटी तक जाते जाते उनको लगता है कि अब तो फुल आजादी है। हाँ, फुल आजादी है, इसी को आजादी मान रहे हो। हाँ, वो इसी को, उच्छृंखलता को। हाँ, उसका तो परवरिश तो सब अपने बच्चों को अच्छी देते, ये मानने वाली, कोई अपने बच्चों को गलत नहीं बिल्कुल चाहता, बिल्कुल, चाहे वो खुद गलत हो। हाँ, बच्चों को ये चाहता है ठीक लगे, अच्छे बने, लेकिन हो नहीं, लेकिन कर नहीं पाते। अच्छा, इसकी पूरी संभाल भी नहीं कर सकते, इसको कहाँ तक किस बच्चे की वो करेंगे, सप्ताह में एक दिन चले जाएंगे कहीं यूनिवर्सिटियों में। तो इसका तो इलाज इन बच्चों को ही समझना पड़ेगा, और पेरेंट्स इसमें कुछ नहीं। कुछ कानून भी ऐसे हैं, कुछ कानून भी नहीं। हाँ,
आप भी मतलब मैं ये कई बार रिलेशनशिप, एक बात बताओ, लिविंग रिलेशनशिप हाँ, बगैर कुछ करें इकट्ठे सब रहो, इकट्ठे रहते हैं। ये कानून का मजाक ही होगा रखा, हमारी संस्कृति में तो था ही ये नहीं कभी। है ही नहीं। तो समाज की किस तरह की जवाबदेही और जिम्मेदारी हम सबको मिलके कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। समाज का तो इसका ऐसा है ना, समाज क्या कर सकता है इसमें? पेरेंट्स बच्चे को संभाल सकता है, 24 घंटे उसके साथ तो रहने, नहीं रह सकता। वह उसके साथ साथ रहेगा। हम्म। अच्छा, बच्चे ये चाहते ही अगर पेरेंट्स हमारे साथ है, बस उनको क्योंकि बस वो अकेला छोड़ देते हैं अकेला, ना, तो उनको फिर वो आदी हो जाते हैं आदि हो कि भाई जाते हैं। हाँ हम कुछ भी करें। तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर अपने बच्चों के साथ देना ज्यादा चाहिए, से ज्यादा ज्यादा देना चाहिए। अच्छा, अपने सबसे बड़ी बीमारी है मोबाइल चल पड़े। मोबाइल का भी अहम रोल है। चैट पर बात करते हैं, को कहाँ बैठा है, को कहाँ बैठा है, उसका कुछ ज्ञान नहीं, किसी ने उसका कुछ पता नहीं होता। तो मेरा थोड़ा सा एक ये भी मानना है, मुझे एक बड़ी समझदार सी महिला थी, उसने कहा कि जो जो बड़े बच्चे होते जाते हैं ना, उनको पेरेंट्स को खुल के बात करनी चाहिए उनसे, ताकि उनको लगे कि मेरी फ्रेंड है ये, वो कहीं और ढूंढते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो उसके मदर है जो वो थोड़ा सा मदर ही कर सकती है बात, लड़कियों से फादर नहीं कर सकते। तो कुछ जैसे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, वहाँ एक टीचर भी थोड़ा सा टीचर इनको दे सकते हैं इसके बारे में। टीचर को ऐसा इनका सब्जेक्ट घंटी लगे ताकि इनको इसके बारे में बताया जाए। अच्छा, पहले तो कुछ मामले पंचायत में सुलझ जाया करते लाठर साहब, अब इस तरह के मुद्दों पे पंचायत अब कोई पंचायत का फैसला नहीं रहा, कोई नहीं मानता। अब जो भी मुद्दा उलझता है वो पैसे से सुलझता है। लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया, पंचायत पे फिर भरोसा उठ जाता है। हाँ, भरोसा है ही नहीं पंचायत का। अब कहीं भी जा लेते हैं, चले जाते हैं। तलाक के भी आपस में चलो अच्छी बात है, मारते तो वो तो नहीं है। तो तलाक होता है, तो तलाक में भी तलाक जब फाइनल स्टेज पर पहुंचता है, जब पैसे का लेना देना हो गया। बिल्कुल, देखते हैं हम। और जज भी ये पूछता है, भाई तेरे को तेरा हिसाब हो गया? अच्छा, हाँ, क्लियर पूछते हैं। तो मामला सारा गुत्थम गुत्था। हाँ, ये बस सारा समाज पता नहीं किस दिशा में जा रहा है। तो हम सब की थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी क्या क्या हो कि हम कुछ, जैसे आज आपने बात की, मैं किसी दिन मतलब मैं लगातार सोच रही हूँ कि भाई कुछ इस पे बातचीत, कुछ संवाद कायम हो। बस कुछ तो पेरेंट्स में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। और बच्चों को इतनी आजादी भी देनी चाहिए ताकि वो अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को बता दे, और पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, कम से कम शादी से समझनी चाहिए। हाँ। अब ये है, ये मार दिया, वो कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत। ये तो फिर कानून हाथ में लेने वाली बात है। इससे तो अच्छा है अगर नहीं मानती लड़की तो उसकी मैरिज भी कर दूंगा। मारने से तो अच्छा, नहीं तो और किसी का घर बिगाड़ेगी जाके। बिल्कुल, वो कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाएंगे, सुख से रह नहीं पाएंगे। नहीं तो पहाड़ियों में ले जाकर फेंकेंगे, सोनम ने जो काम करे वही काम होगा। नहीं, लाठर साहब का समय दिया थोड़ा सा, एक फोन पे आए बुलावे पे, और भाई हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को देखकर कमेंट्स भी करें और हमारे साथ जुड़े इस सीरीज को। मतलब मेरा अपने जो सोसाइटी के लोग हैं जो जिम्मेदारी से काम करते हैं, जाट महासभा में भी जुड़ रहे हैं, उन सब के विचार इस समाज तक जाएं। और बहुत समाज में बहुत जिम्मेदार लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि भाई सारे मतलब ये का आग्रह ना कि कति नाश नहीं हो रहा, बचे हुए हैं बहुत लोग। वो जितने बचे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी लेकर अपने शब्दों की, अपनी विचारधारा की खुशबू युवाओं तक, इन लोगों तक, ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं। मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं कोशिश करूंगी। और मैं एक माफी मांग के एक बात कहती हूँ कि इसको ये ना माने कि सारिका ज्ञान बांट रही है या इसी ने ये मुद्दा उठा, भाई ऐसा नहीं है, ये चिंता का विषय और हम सबको इस चिंता की जिम्मेदारी लेके चिंतक बनना पड़ेगा। तो एक आधा दिन में फिर किसी से मिलते हैं हम और बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।